आपकी रीजनिंग की बच्चों लोग की कहने का आज की रीजनिंग की क्लास होगी। पहली क्लास है डायरेक्शन, दिशा और दूरी। और रीजनिंग की पहली क्लास है। बाकी रीजनिंग की जितनी भी सारी क्लासेस होंगी, सारी की सारी क्लासेस आपको रीजनिंग के भी मिलेंगी। पहले हम दिशा दूरी से कंप्लीट आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैथ की जो क्लासेस आपको मिलती है वो मिलती है सुबह 9 बजे होती है। रीजनिंग की जो क्लासेस होगी वो 2 बजे की होगी। मतलब मैथ की सुबह 9 बजे, रीजनिंग की दिन में 2 बजे की क्लास होगी, 1-2 बजे। तो आपके क्लासेस मिलेंगे। रीजनिंग की शुरुआत करेंगे, कोशिश ये लेके चलेंगे जैसे मैथ को हमने कंप्लीट करा उसी प्रकार रीजनिंग को भी लेकर बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे। बस आप लोग देखना, जो भी कमेंट करना, जो भी मिस्टेक हो क्लास में या जो भी मेंशन में जो भी चीजें दिक्कत है आप मेंशन करेंगे, क्योंकि इंसान गलतियों को सुधारने से ही आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में मैं सबसे परफेक्ट हूँ या कोई और परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान की कुछ ना कुछ गलतियां होती है, कुछ ना कुछ खामियां होती है। उस खामियों से वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वो आगे बढ़ेगा। तो उसी प्रकार शुरुआत मेरा भी है, स्ट्रगल चलता रहेगा जब तक आप लोग की सक्सेस ना हो जाए। सबसे पहले दिशा दूरी के आगे बढ़ने के कंप्लीट में क्वेश्चन देखेंगे। तो आप देखेंगे ऊपर की जो होता है उत्तर, नीचे का दक्षिण, इस साइड का पश्चिम होता है, इधर का पूरब होता है। शायद ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में ये सब बता चुका हूं कि सब क्या क्या चीजें होता है। अगर आप इसके ऊपर में आइएगा कि ये देखिए उत्तर दक्षिण, इस इधर आएंगे, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब आप देखेंगे ये गलत लग रहा होगा आपको कि इधर उत्तर इधर दक्षिण क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा और आपको ये गलत है क्योंकि इसमें एंगल का वो है, एंगल वाला क्वेश्चन था ना सर, एंगल वाला। तो इस वाले पे आपको समझ नहीं आएगा। ये तो समझ में आ रहा है कि उत्तर सही है, दक्षिण सही है, ये पश्चिम सही है, पूरब सही है। लेकिन अब कह रहा है कि इसको घुमा दिया जाए। इसको घुमाने के मतलब जहां पे ये दक्षिण था इसको घुमाने के एंगल को घुमा घुमा की बात करें, जो कि अगला जो आपको फिगर बनाया इस पे समझ में आएगा। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अरे सर ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर नॉर्थ को 45 घुमाओगे तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा ये? नॉर्थ ईस्ट। अगर 90 घुमाओगे तो ईस्ट के पास आ जाएगा। अगर यही चीज 180 घुमाओगे तो ये साउथ ईस्ट के पास आ जाएगा। यहां पर देखिएगा सर, वर्तमान ईस्ट वेस्ट साउथ और सॉरी नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट साउथ हो गया, ईस्ट हो गया। ये कब से सर? दाएं की तरफ। ये जब दाएं घूमेंगे तो कहां घूमेंगे सर? दाएं। जब दक्षिणीवार्त मतलब बाएं इधर, तो बाएं घूमेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ये सर इसी को बोल सकते हो आप एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। एक घड़ी के जैसा है, घड़ी के उल्टा। देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है सर? जो घड़ी जो होती है आपकी वो इधर से चलने की कोशिश करती है, ऐसे टिक 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 करती है। एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा, उल्टा बोले तो ऐसे ऐसे करके ये जाता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट बोला गया, क्लॉकवाइज को राइट। मतलब ये अगर इधर से आएगा तो ये कौन सा है? ये क्लॉकवाइज है। अगर हम इधर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। आया समझ में? तो ये चीजें था। बाकी आपको मैंने पाइथागोरस के बारे में बताया था कि पाइथागोरस होता क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर में, इसके अंदर में हम पाइथागोरस के भी जिक्र करने वाले हैं। और ये पाइथागोरस होता क्या, थोड़ा सा इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। ये आपके सामने जो दिख रहा, ये दिख रहा है बेटा समकोण त्रिभुज। कौन सा है मेरे बेटे? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। इसको बोलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई बोले या तो अभिलंब। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसका होता है बेटा मेरे से परपेंडिकुलर। बहुत प्यारा सा चैप्टर, इजी सा चैप्टर, तसल्ली करेंगे, तवज्जुह के साथ समझेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं कि कोई इसका नाम कर दिया ए बी सी, अगर हम ए से सी की डिस्टेंस निकालना जाए तो ए से सी को क्या बोलोगे? हाइपोटेनियस। ए और बी को क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। और बी सी को क्या हो गया हमारे पास? बेस हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? है बेटे? नहीं। अगर हम हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस की फॉर्मूला क्या होता है? एक चीज कल तू रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। मतलब ये होगा हमारे पास ये मेरे पास होगा एसी का फॉर्मूला, एसी का। आप इसी को नॉर्मल में लिखना चाहोगे हाइपोटेनियस की, तो हाइपोटेनियस का होता है पी का स्क्वायर प्लस का।
अगर हम बेस की फॉर्मूला की बात करें तो ये जाएगा बेटा एच का स्क्वायर माइनस का पी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की बात करें तो एस का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर ऑलरेडी में मेंशन कर चुका। क्लियर है? चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नोट करना तो इसको नोट कर लीजिए, खास करके फॉर्मूला वाला, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में उत्तर की ओर 100 किलोमीटर जाने के बाद वो बाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है, फिर वो दोबारा दाएं मुड़ता है 100 मीटर जाता है, तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़कर 25 मीटर जाता है, तो बता दो वो किस दिशा में जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि कहां, आप क्वेश्चन कि बता दो किस दिशा में जा रहा है। ईस्ट में जा रहा है सर? पक्का पक्का? चलिए वो जा रहा है दक्षिण पूर्व में। देखिए यहाँ पे खड़े थे वो, सबसे पहले ऊपर गए 100 मीटर, इधर कितना का सर अपने बाएं घूमे 75 मीटर, फिर कह दोबारा वो बाएं घूमते हैं 100 मीटर, ठीक है 100 मीटर, फिर कह रहा बाएं घूमने के बाद अब वो फिर बाएं घूमते हैं, बाएं बोलो तो इधर घूमते हैं, तो किस मुंह, किधर के उनका मुंह है? ईस्ट की तरफ। कितना है सर? ईस्ट बोले तो पूर्व की तरफ। तो ये देखिए अगर लिखने की कोशिश करेंगे मेरे शेर तो कितना हो गया 100 75 100 और 25। अगर क्वेश्चन ये होता है कि अपने मूल बिंदु से कितने दूरी है तो यहां से लेकर यहां तक आप डिस्टेंस बताना पड़ता। चले आगे, बड़ी प्यार से आंसर दे दिए आप लोग, बहुत जल्दी दे दिए, हलवा था ये बिल्कुल। अरे भाई भाई एक्चुअली दब गया ना कहीं पे, मुझे लग रहा है। नहीं कहीं नहीं एक्चुअली मेरा ये लैपटॉप में ना हैंग नहीं हो रहा एक्चुअली नहीं कभी नहीं मारा, कभी मारने की जरूरत ही नहीं पड़ा था। चले अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आप आंसर बताएंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, इजी सा सुंदर सा सीधा। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है, वो अपने दाएं मुड़ता है 75 मीटर जाता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है 100 मीटर जाता है, फिर वो अंत में दाएं मुड़ता है 75 मीटर। अब वो उत्तर की दिशा में जा रहा है, तो अब ज्ञात करिए कि उसे किस दिशा में चलना आरंभ किया था। अब बोल रहा है कि अभी के डेट में वो क्वेश्चन, यदि वह अब उत्तर की दिशा में जा रहा है, अब उत्तर की दिशा में जा रहा है, तो ज्ञात करके बताया कि शुरू में उधर से किससे चलना शुरू किया था। वो चलना स्टार्ट करा था उन्होंने वेस्ट से, नहीं उत्तर से क्या वेस्ट से है, नहीं सीधा गया ना उत्तर, नहीं सीधा गया तो आगे की तरफ ही गया तो उत्तर आया। साउथ साउथ से मुझे नीचे स्टार्ट करा था नहीं है, वे वेस्ट से चलना शुरू किया था, पश्चिम से किया था। मैं वो व्यक्ति अभी के देश में अभी कह रहा है अंत में वो बाएं मुड़ता 25 मीटर जाता है, पूरब से भी हो सकता है। यदि वो उत्तर दिशा में जा रहा है, अभी मतलब उत्तर दिशा में जा रहा है, अभी वो किस दिशा में जा रहा है? उत्तर में जी रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे आप, आफ्ताब किधर से चला होगा? एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है तथा 75 मीटर जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से सीधा जा रहे हैं 100 मीटर, फिर कह रहा दाएं मुड़ा 75, फिर मिला 100 मीटर, फिर कह रहा 25 मीटर, तो ये कौन सा है देखा जाए? ईस्ट है, तो यहाँ पे अभी वो ईस्ट के साथ में है, ये ईस्ट में, तो मतलब चलना तो वेस्ट से शुरू किया होगा ना, अभी यहाँ पे खड़ा है तो ये जहाँ पे है तो इसके पीछे ही तो है ये, आया समझ में सर? तो इसके पीछे क्या है? वेस्ट से चलना शुरू किया था, अब आया समझ में? यहाँ से चलना शुरू, लेकिन यही जहाँ पे खड़ा है उसके पीछे क्या है? वेस्ट ही तो है, आया समझ में? बोलो ना, हाँ तो बताओ फिर, चले आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी उत्तर की दिशा में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। चलो हमने कर दिया उसका मुंह करके खड़ा। फिर कह रहा है कि पहले वह 45 डिग्री दक्षिणवाद फिर 90 डिग्री वर्मावाद घूमता है, अंत में फिर 135 घूम मुड़ता है। तो उसका मुख्य मुख किस दिशा की ओर है? ये बड़ी दिमाग लगाया यार। 45, 90 नॉर्थ लग रहा है, दोनों गलत है। उत्तर है, ईस्ट होगा, नॉर्थ होगा मेरा इसका, डी होगा ना, दोनों तरफ ईस्ट ऐसा नॉर्थ ही लग रहा है जैसे में। चले देखते हैं, पहले 45 के इधर वेस्ट, ये हो गया। हाँ, ये ठीक है। इसके अगर मैं बात करूँ तो इसके बीच में एक लाइन और खींच लेता हूँ मैं। ये 45 होता है और ये भी 45। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मेरे पास साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट। अगर यहाँ पे है बेचारा, कहाँ पे मुंह करके खड़ा था वो? उत्तर, उत्तर की तरफ से उत्तर। अब यहाँ से 45 बोले तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो मतलब होगा नॉर्थ और ईस्ट में आ गया। कितना? 45। फिर करा वो उल्टा 90 गया, ये 45 45 90 आया, तो ये कौन सा था बेटा? ये नॉर्थ और वेस्ट। फिर करा 135 गया ना, तो 45, 135 यहाँ पे लेकर आइए, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, हम देखेंगे। फिर करा 135 वो यहाँ पे आ गया, 135 आ गया, तो किधर जाएगा वो? किधर मुँह करके? ईस्ट की तरफ। आया समझ में? क्योंकि आपको बताया था कि एक का गैप 45 का होता है, 45 45 90 45 135, तो ये इधर की तरफ। क्लियर? चले आगे मेरे शेर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी पूरब में 1 किलोमीटर जाता है, हमने मान लिया चलो भैया गया। फिर कह रहा वह दक्षिण में मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह पूरब में मुड़ता है 2 किलोमीटर, अंत में उत्तर की ओर मुड़ के 9 किलोमीटर चलता है। तब ज्ञात करें प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में कितना दूरी पर किधर जाता है? पहले वो पूरब में, तो यहाँ से रहेगा कितना चला है वो? 1 किलोमीटर। फिर वो किधर मुड़ता है भाई? दक्षिण में मुड़ता है, मतलब कि वो दक्षिण किधर है? नीचे की तरफ मुड़ रहा है वो, हमने मान लिया। कितना चलता है ये? 5 किलोमीटर जाता है। चलो हमने 5 किलोमीटर आ गया। फिर ये कितना मुड़ता है? 2 किलोमीटर मुड़ता है। 2 किलोमीटर फिर वो क्या कह रहा है? वो ऊपर की ओर जाएगा 9 किलोमीटर, फिर ऊपर की ओर जा रहा है 9 किलोमीटर। भैया इधर होगा ना पूरा, यू आया यू जेट तक को बनेगा, फिर ऊपर जाएगा। एक सेकंड, एक आदमी पूरब की ओर 1 किलोमीटर गया, हमने मान लिया। उसके बाद चलिए वो इंसान यहाँ चला गया 1 किलोमीटर, फिर कह रहा है किधर चला है वो सर? इन नीचे 5 किलोमीटर दक्षिण नीचे आ गया। ठीक है सर, दक्षिण आ गया। फिर कह रहा है वो 2 किलोमीटर पूरब की ओर मुड़ता है। लो भैया मुड़ गया। फिर कह रहा है कि अंत में 9 किलोमीटर यहाँ पे 9 किलोमीटर यहाँ जाता है और फिर मुड़ रहा है कहीं। तो अब यहाँ पे वो खड़ा है और चलना कहाँ से शुरू किया था? यहाँ पे। अब देख मेरे बेटे, तो ये देखिए, अगर देखा तो एक सीधी लाइन हो जाएगी। ये कितना चला था उसने? 1 किलोमीटर था। नीचे कितना आया था सर? 5 किलोमीटर। ये कितना था नीचे वाला? 2 किलोमीटर था मैम। और ये ऊपर से ऊपर 9 किलोमीटर, मतलब ये हो गया 5 किलोमीटर और ऊपर वाला हो गया ये 4 किलोमीटर। अब एक लाइन यहाँ से सीधी खींचेगी, तो आपको ये ए बी सी पूछ रहा है, तो आपको ये कितना ये कितना होगा? 2 और 1 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। ए सी पूछा है आपसे, ए सी पूछा है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? पी का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर। तो कितना? 2 या 3 मैम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5, तो कितना हो गया? 9 प्लस 16 रूट का 25 बोले तो 5। ऑप्शन नंबर 5 है। अभी किधर की तरफ है वो? किधर की तरफ है वो?
है 5 किलोमीटर, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ। आया समझ में? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूजन पता है क्या था? नीचे वाले में। चले, अगर आप जब भी घुमाते चलेंगे, ऐसा बनाते चलेंगे, छू मंत्र में आपको समझ में आता जाएगा और करते जाएंगे प्यार से, बिल्कुल मोहब्बत के साथ। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, बिल्कुल जोश से करेंगे सर। ए और बी, ए बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है, सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर में है, डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। तो अब डी की दिशा में है तो ए की कितनी दूरी पर है? ये देखिए भाई, छू मंत्र वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा ए से, ये मतलब ये पश्चिम, तो बी पूरब में हो गया। कितना किलोमीटर भैया? 6 किलोमीटर। इसके पश्चिम में हो गया, ये पूरब में। अच्छा, अब कह रहा है बी, सी किधर है? सी 4 किलोमीटर किधर? उत्तर में। तो लो भैया, ये 4 किलोमीटर, सी कर दिया हमने 4 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है डी किधर है? 12 किलोमीटर दक्षिण है ना। ले भैया नीचे, यहाँ पे डी कितना है? 12, तो 4 ये हो गया, ये हो गया 8 किलोमीटर। अब पूछ रहा है यहाँ से यहाँ पूछ रहा है सर, ए डी से किधर है? ए और डी, तो 8 और 6 डायरेक्ट निकालेंगे। 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 8 64 मेरे शेर, तो 100 का स्क्वायर बोले तो 10। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना बेटा मेरे? 90 डिग्री का। कितना का बना? 90 का। चले मेरे आगे से, चले, ये देखिए, एक व्यक्ति उत्तर में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है और अपने बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 50 किलोमीटर जाता है। यदि वो आरंभिक बिंदु से पश्चिम में 20 किलोमीटर है तो अब ज्ञात करें कि उसके आरंभिक बिंदु से कितना दूरी तय की है। अरे यार, हलवा पूछ दिए, बताइए आप तो आंसर। ज्ञात करिए कि आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है। करूं क्या मैं? घुमाइए पेन, ठंड बहुत ज्यादा है यार। पहले कितना जाता है? 10 किलोमीटर उत्तर में, यहां से चालू करो इसको। उत्तर में 10 किलो गया, 10 किलोमीटर, फिर वो यहां मिला 20 किलोमीटर, फिर करो मुड़ते हैं दाएं और कितना चलते हैं भैया? चलते हैं भैया 50 किलोमीटर। उसके बाद क्या मुड़ते हैं भैया? वो फिर मूल बिंदु से कितना इधर दूर पे होंगे? यहाँ पे कितना आता है भैया? 20 किलोमीटर। अब क्वेश्चन मेरा क्या है समझिएगा, कह रहा है कि अब वो आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है। तो भैया 50 है टोटल, यहां से 50 है, 50 में से 10 माइनस को तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 40 किलोमीटर दूरी पे है सर। आया समझ में कैसे? हाँ, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर। ये टोटल 50 हो गया, ये यहाँ पे आके खड़े हो गए, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है। इसकी सीधी लाइन खींचेंगे, ये 10 है, तो 50 में से 10 माइनस को तो यहाँ से यहाँ तक 40 होगा सर। आया समझ में? अरे बोल दो। चलिए देखिए सर, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर, एक आदमी दक्षिण की दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, बाद में अपने बाएं 45 डिग्री, अरे भैया तो 45 डिग्री वाला आ गया। चलो मुड़ा लेंगे 45 डिग्री पे मुड़ता है, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर जाता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और उतनी दूरी तय करता है। अब ज्ञात करें कि वह किस दिशा में जा रहा है। दक्षिण दिशा में जाते हैं सर। किधर है? दक्षिण में जाते हैं। तो मतलब हम यहां से नॉर्थ में थे, चलना शुरू किए नीचे, यहां चले थे, और अगर देखा जाए मेरे शेर, ये सीधी लाइन हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 45 डिग्री घूमता है, मतलब 45 डिग्री घूमने के मतलब वो इस दिशा में जाएंगे। किधर जाएंगे? नॉर्थ और वेस्ट में। 2 किलोमीटर चलते हैं, फिर वो अपने दाएं मुड़ते हैं, उतनी ही दूरी तय करते हैं, मतलब दाएं मुड़ के डायरेक्ट यहीं आ जाते हैं। और फिर कह रहे हैं कि उतनी दूरी तय कर 45, फिर वो मिलते हैं और यहाँ पे करके हमारे पास ये क्या होगा? साउथ और वेस्ट। अब मुझे क्वेश्चन ये है
कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, तो भैया वो यहाँ पे मुड़ के 45 डिग्री तो गए ना, तो इसी दिशा में जाएंगे ना वो। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम, उसी को घुमा के उसी को पूछ दिया। उसी को पूछ दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आएंगे तो 45 ही तो है ये। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर दक्षिण पूर्व कौमा उत्तर तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, हाँ करा कि दक्षिण पूर्व को उत्तर मान लो, उत्तर पूर्व को पश्चिम हो जाता है, तो आगे ऐसा ही जारी रखो तो पश्चिम क्या होगा। अरे भाई ये तो हलवा है, ये तो हलवा है, ये तो आप खुद बना लो यार, मैं ही बना दूं। अरे यार सबसे पहले कुछ मत करो जो आता नहीं है, सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचो, ठीक है, और एक इसको ऐसे खींचो, ठीक है। उसके बाद बेटा मेरे से एक ऐसा करो, ऐसे खींचो, एक इसको ऐसे लो, इसको ऐसे लो, इसको ऐसे लो। यहाँ तक तो ले लिए होंगे सारे बच्चे मेरे। अब इसका नाम कर दीजिए, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, नीचे क्या हो गया साउथ, ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ये कौन सा था भाई, नॉर्थ वेस्ट, ये नीचे क्या हो जाएगा साउथ, ये कौन सा जगह नॉर्थ ईस्ट, और ये कौन सा जगह साउथ वेस्ट। अब कह रहे हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व तो ये वाला, इसको कह रहा है उत्तर कर दो, मतलब इन्होंने क्या बोला इसको उत्तर कर दो ना, तो एक काम करो, इसको 135 डिग्री पे घुमा दो, तो इसको उत्तर बोले तो इसको नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो जाएगा साउथ हो गया। रेड पेन यूज कर लेता हूँ सर, तो इसको नॉर्थ हमने ले लिया, और ये मेरे पास क्या हो गया साउथ हो गया, ठीक है। तो अब जब ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, तो ये ऐसे घुमा होगा, उल्टा घुमा होगा, तो अब इसके देखिए दूसरी साइड में क्या लिखेंगे, हाँ ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसको बोला पश्चिम, क्वेश्चन में पश्चिम बोला इसको भैया। हाँ क्वेश्चन तो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर मैंने मान लिया, और उत्तर पूर्व को पश्चिम हो जाता है, इसको नॉर्थ मान लिया इसने, और उत्तर पश्चिम को। चलो 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 कोई नहीं कोई नहीं, तो दिमाग लगा, हम भी तेज से देख चलते हैं, क्वेश्चन कितना भागेगा, हम उससे तेज भागेंगे। आप ये कह रहे हैं कि भैया 135 घुमा दो, क्योंकि 1 2 3 की बात करेंगे हम, 1 2 3 में तो 135 आता है बेटा। जब 135 घुमाओगे तो नीचे 135 जब घुमाओगे तो नीचे इसके आंसर में देखिएगा, मैं बताता चलूंगा। हाँ तो देखिए दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व को हमने उत्तर ले लिया, ठीक है, और उत्तर उत्तर पूर्व को पश्चिम ले लिया, पश्चिम ले लिया, तो पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम मेरा हो जाएगा बेटा उल्टा, उसी पे घूम के आ जाऊंगा मैं, दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर सी। पता है ये घुमा के लास्ट में तो यही लाके छोड़ देगा, है घुमा के लास्ट में तो वही लाके छोड़ देगा ना, घुमा रहा है कुछ नहीं कर रही है। अगला, शाम को गोपाल ने एक पुल देखा, शाम को गोपाल ने पुल, यदि उस समय पुल की परछाई उसकी दाहिने बन रही थी, अब ज्ञात करे कि गोपाल की मुंह किस दिशा में था। देने की जरूरत ही क्या है, तो उत्तर में होगा ना उसका। हाँ सही बोला सर। सर अगर उसकी परछाई, अगर कहाँ पे बना सर, पुल की परछाई दाहिने बन रही है, दाहिने बोले तो मान लो यहाँ खड़ा है और उसकी परछाई इधर बनेगी, तो उसकी मुंह किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा, तभी तो इसकी परछाई दाएं इधर बन रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। इसको लगा क्वेश्चन कहाँ से हार्ड आ गया, क्लास लेने में दिक्कत होती है। जाइए मैम, अभी तो 15-16 क्वेश्चन बचे हैं, जाइए 11 12 13 बस इतने क्वेश्चन कल करवा देना। चलिए मैम 1 2 और करा के फिर मैं छोड़ दूँ।
10 गाय लो, तुम्हारे लिए 10 गाय। चलिए 11 करके देखिए। एक आदमी एक मुंह, एक आदमी का मुंह किस दिशा में है? बताइए आंसर। एक आदमी का मुंह दक्षिण पूर्व, मुंह दक्षिण पूर्व की तरफ है, वह बाएं में 90 डिग्री मुड़ता है, दाएं में 135 मुड़ता है, बाएं में 180 मुड़ता है, दाएं में 45 मुड़ता है, बाएं में 45 मुड़ता है, तब वो किस दिशा में है? उत्तरी होगा ना इसका भी नॉर्थ। पहले क्या कह रहा है वो? यहाँ पे था, वो कह रहा भैया कितना मुड़ता है? 90 मुड़ता है, ठीक है। 90 में यहाँ पे फिर 135, 135 फिर उधर लेकर आओ, उत्तर पूर्व, इधर हो गया 135, फिर करें 180 फिर 135, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर। उत्तरी तो वाला ना सर दाएं कितना घुमा? बाएं 90, बाएं इधर घूमेगा ना फिर। कितना? 45 हुआ, फिर 180 बाएं घूमता है, 45 45 90, 90 45 135, 135 घुमा कर झंझट खत्म करो यार, ठीक है। दक्षिण पूर्व भैया यहाँ होगा ना बीच में। आप कहाँ क्या कर रहे हो? साउथ ईस्ट हो गया, यहाँ हो गया उसका 45, 135 135 इधर आया, फिर 180 180 यहाँ पे आएगा, हाँ भैया हाँ। 45 45 90 45 और 190 यहाँ पे आएगा 80, फिर कितना मारा? 45 दाएं, फिर 45, फिर 45, तो कहने कहीं यहाँ से देख, पहले क्या करा? बाएं दाएं 45, फिर तो कहने यहीं पे आके खड़ा होगा वो। 90 घूम गया ना। हाँ तो 90 घुमा ना, 90 सही तो बोला मैं, यहाँ पे था और यहाँ से 90 आएगा तो यहीं पे होगा। ये देख देख, ये देख, यहाँ पे बाएं हैं, यहाँ पे दाएं हैं और यहाँ पे बाएं हैं। अब आप देखो ना, बाएं ऐसे झाड़ो, फिर आपने इसका लिए बाएं आप इधर घूमे, फिर इधर गए तो दाएं आपको अपोजिट आएगा, तो ये जो घूम रहा है ना वो कहने के वर्म, मतलब कि ये इस रूप में घूम रहा है वो। हाँ इसमें नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट कैसे होगा मेरे से? चलिए यहाँ पे बाएं 90 घूमा, यहाँ पे आया, फिर दाएं ऐसे, मतलब दाएं कितना? 135, तो 45 यहाँ पे आया, यहाँ पे वो खड़ा है, ठीक है। इधर घूमेगा 135 तो यहाँ पे आएगा। नहीं नॉर्थ ईस्ट कैसे होगा? हाँ यहाँ पे आएगा 95, फिर यहाँ पे घूम के फिर वो दाएं घूमे 135, साउथ आ जाएगा यहाँ पे, फिर बाएं 180 बोले तो यहाँ पे नॉर्थ आ गया, फिर वो कह रहा 45 दाएं यहाँ पे आ गया, फिर बाएं मुड़े तो यहीं पे तो आके खड़ा हुआ। आया समझ में? दुआ आ गई ना, मतलब हाँ हाँ एक ही जगह। मैम पहले ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया, फिर वो 45 घूम के इधर आ गया, फिर उल्टा 45 इधर गया, तो कहने के 45 इधर आया, फिर 45 इधर गया, तो कहने फिर बाद में। आप समझ में आया? क्लियर है? आप नॉर्थ सही है ना? चलिए वो देख रहे हैं आज समझ सही है ना, क्योंकि आप तो 180 देख के यहाँ लेके चले आओ। हाँ 180 हम यहाँ लेके चले आए, फिर 45 आओ, फिर 45 आओ, बाएं दाएं में खत्म, फिर तो वहीं पे है ना। मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, मतलब नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है? नीचे की तरफ, नीचे है, और मैं दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता हूँ, मतलब दाएं मुड़ूंगा तो ऊपर जाऊंगा 20 किलोमीटर, ठीक है सर? मैम मुड़ो ना दाएं, दक्षिण का मुंह करके दाएं मुड़ो तो ऊपर ही तो जाओगे, उत्तर ही तो जाओगे। उत्तर, एक सेकंड नीचे मुंह करके खड़ा है, वो घूम रहा है, एक सेकंड यहाँ पे तो इधर आएगा, सॉरी इधर आएगा कितना? 20 किलोमीटर, फिर कह दाएं चलता है कितना? 10 मीटर, सॉरी मीटर है, किलोमीटर, फिर कह रहा 10, फिर मुड़ता है किधर है वो? फिर बाएं मुड़ के 10 मीटर चलता है, ठीक है। फिर कह रहा 20 जा रहा है, यहाँ से 20 मीटर जा रहा है, अब फिर कह यहाँ से घूमता है और घूम के कहाँ जा रहा है वो?
कितना 60 मीटर। तो और 60 फिर घूमता है, कहीं घूमता है क्या फिर वो? नहीं, फिर अपने मूल बिंदु से कितना दूरी पे है, ये पूछा ना, मूल बिंदु से किस दिशा में। तो दिशा कौन सा ही है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में, तो भैया नॉर्थ ईस्ट आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट बी होगा। ऐसा समझ, मतलब यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो इस कोण में खड़ा है, तो क्या है ये, नॉर्थ ईस्ट तो है। आया समझ में? ठीक है, चलिए, तो 12 हो गया, 13 भी कर देते हैं, छू मंत्र में फिर आगे चले जाएंगे। हम जाना है क्या आपको? चलिए जाइएगा, लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि वो रोहित ए बिंदु से पूरब क्यों जाता है। चल दे, कितना गया भाई, 20 मीटर। फिर नीचे की तरफ घूमता है, दाएं कितना आता है, 10 मीटर। फिर घूमता है, कितना आता है, पुनः दाएं मुड़ता है, 9 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, और कितना आता है भाई, 5 मीटर। फिर ये मुड़ता है, कितना आता है, फिर बाएं मुड़ता है, बी को पहुंचने के लिए वो कितना जाता है भैया, 12 मीटर। फिर वो ऊपर चलता है, कितना होगा भैया, 5 मीटर। तो कह रहा है वो कहाँ पे है, यही पूछा ना, अब किस दिशा में, किस दिशा में भैया, नॉर्थ में जा रहा है ना सर, ऊपर नॉर्थ होता है, ऊपर नॉर्थ होगा, नॉर्थ की तो मुंह करके जाएगा ना, अब किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा होगा। और ये पूछता कि जहाँ पे चला था वहां पे कहाँ से, वहां से तो अलग होता। इसने पूछा कि किस दिशा में जा रहा है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ में। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ठीक है, खत्म ही तो है, दो ही तो है छू मंत्र में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं क्या, ये भी होमवर्क में, और मेरे से लास्ट क्वेश्चन प्यारा सा, सुंदर सा, सुशील सा, ये भी होमवर्क में। तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में क्वेश्चन करेंगे, कमेंट में मेंशन। देखिए जो रीजनिंग की क्लास है, आज दूसरी क्लास है रीजनिंग की, जो कि ऑलरेडी एक क्लास आपको मिल चुकी है, और रीजनिंग में जो कि आपको हमने टोटल 15 क्वेश्चन लेकर देखे थे, उसी के आगे ये आप दिशा दूरी चैप्टर की टोटल 3 क्लास में पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज आपके सामने 15 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर अगले क्लास में 20 मिलेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद या तो कैलेंडर या तो एज वाला, ठीक है, ऐसे करके जो भी चैप्टर हम शुरुआत करने वाले होंगे आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा पिछले क्लास में कि अगले क्लास में कौन से चैप्टर हम शुरुआत करने वाले हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे छू मंत्र में, प्यार से मोहब्बत से बिल्कुल क्वेश्चन एक एक करके समझेंगे और सॉल्व करने की आगे कोशिश करेंगे। चलिए बेगा देर किए हुए आगे चलते हैं। मैंने बोला था कि रीजनिंग की प्रॉपर क्लास मिलेगी, रीजनिंग की पूरी फाउंडेशन क्लास होगी। रीजनिंग की क्लास जो मैं ले रहा हूँ, ये नहीं ले रहा हूँ कि सिर्फ आपको जो रीजनिंग की क्लास होगी इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको उसी के हिसाब से चल रहे होंगे। रीजनिंग की जो क्लास होगी उसकी मेन मकसद हम लोग का ये है कि आपकी जो भी फाउंडेशन है, रीजनिंग की फाउंडेशन चीजें हैं, ठीक है, उसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कैसे इजाजत दे रहा है और क्या कर रहा है। तो रीजनिंग की जो क्लास होगी पहले वाला फाउंडेशन, मतलब बिल्कुल बेसिक, तो जीरो से हीरो बनने की कोशिश करेंगे हम लोग रीजनिंग में। जो मैथ की क्लास चल रही है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दूं कि मैथ की एसएससी के हिसाब से चल रही है, लेकिन अगली जो होगी आपको कहने के हम उसके भी लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। किसके तरफ, जो आगे नेक्स्ट अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है। एक क्लास आपकी शुरू होगी जिसमें सिर्फ मैथ की फाउंडेशन बैच होगा। फाउंडेशन मतलब बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे, बेसिक से हाई लेवल पर धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बेगत लेट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या रहा है आप उसके तरफ देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आराम से बेटा। कौन सा स्टूडेंट है, बोला था ना मैं दिन भर सोता हूँ, रात में पढ़ता हूँ। हाँ बच्चे होगा कोई, रात वाले बैच में बच्चे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। बोल रहा था मैं दिन भर सोता हूँ, रात में पढ़ता हूँ। चलिए एक सेकंड, शायद ये रुक गया।
चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। क्वेश्चन बिल्कुल प्यारा सा, सुंदर सा, सुशील सा आपके सामने आ चुका है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित बिंदु ए से रोहित पूरब में 100 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर 100 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, फिर बिंदु बी पर पहुंचने के लिए दाएं मुड़ के 250 मीटर चलता है। तो कह रहा है ए और बी के बीच में कम से कम दूरी बताइए जो ए और बी ने आपस में ए से बी पे जाने को उसने सफर किया है। तो चलते सबसे पहले कि बी जाने की कोशिश कहाँ किया था। देखिए ए खड़ा कहाँ से था, यहाँ पे था सर। तो सीधी लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। ये यहां से आप यहाँ पे आए, कहाँ गए, अपना पूरब की ओर में गए 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद पूरब से वो कहाँ मुड़ते हैं सर, वो पूरब से कह रहा है कि दाएं मुड़ते हैं, मतलब दाएं मतलब तो नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ वो 100 मीटर है। फिर कह रहा है कि फिर वो आपको फिर किधर मुड़ते हैं, तो फिर वो दाएं मुड़ते हैं, मतलब वो इधर आ गए। कितना आ गया सर, 20 आ गए। फिर कह रहा कि फिर वो बी पे पहुंचने के लिए 250 मीटर चलते हैं। तो कह रहा है कि भैया उसकी जो दूरी है आपको ये बताना है कि कहाँ है। तो सबसे हम लिख देते हो कैसे कैसे गए हैं। ये लेकर टोटल देखा जाए तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो चले हैं वो है 100 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो चले वो 20 मीटर। तो ये भी टोटल 20 हो जाएगा, और 20 ये हो गया तो ये कितना हो गया 80 मीटर, क्योंकि 80 20 टोटल 100। ये था ए, और गुरुजी हमारे जो खड़े हैं वो थे बी। अब देखा जाए टोटल ए से लेके यहाँ तक की जो दूरी है 250 में से 100 माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 150। अब कह रहा है कि ए और सी के बीच की दूरी बताए, तो लगा लो पाइथागोरस छूमंतर में। तो पाइथागोरस ए सी के लिए क्या बताया था आपको कि एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। बी कितना था बेटा 80 का स्क्वायर प्लस का 150 का स्क्वायर। 80 का कितना हो गया 6400 और 2000 कितना हो गया। ठीक है, हाँ प्लस करोगे बेटा कितना होगा, प्लस करोगे प्लस करेंगे कितना होगा 28900। आपको पता है 289 कितना था 17 का, 17 बता 170। तो कहां पे भैया 170 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आया समझ में, नहीं है तो बताइए दोबारा समझा रहा हूं मैं। भाई देखो उन्होंने बोला था कि इन्होंने बोला था कि यहां से वो चलना शुरू कर रहे हैं क्या ये, नहीं ए से चलना शुरू किया 100 मीटर यहाँ पे। फिर वो कह रहा था कि अपने हिसाब से कहाँ घूम गए भाई, कहाँ घूमे वो, बाएं घूमते हैं, दाएं घूमते हैं और 100 मीटर मतलब नीचे आ गए। ठीक है, फिर वो इधर की तरफ घूमे 20 मीटर, फिर यहाँ से फिर वो किधर घूमते हैं, दाएं घूमकर 250 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 था, तो जब ये 20 तो ये भी 20 हुआ, ये 80 80 20 100। ठीक है, 250 में 100 150, तो ये 150 ये हो गया। ठीक है, 80 ये हो गया, और आपको एसी निकालना था तो पाइथागोरस की फॉर्मूला लगा के आपने यहाँ पर निकाल। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बिंदु ए से सीमा लड़की का नाम है, दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है, फिर पश्चिम दिशा में 14 मीटर चलती है, फिर उत्तर पश्चिम दिशा में 7 मीटर चलती है, अंत में वह पूरब की ओर 4 मीटर चलती है, बिंदु बी तक पहुंचती है। तो अगर ए और बी के बीच की दूरी बताइए कितना होगा। कराऊं मैं, बोलिए। ए से इस कोण पे कितना 7 मीटर आती है, फिर वो उत्तर पश्चिम बोले तो सर उत्तर पश्चिम किधर है,
हाँ पश्चिम चलती है, तो पश्चिम बोले तो इधर आ गई। कितना चलती है भाई? 14 मीटर, ये भी सही है। उसका बाद फिर कह रहा है कि उत्तर पश्चिम 7 मीटर चलती है। तो अब कह रहा है कि ये जहां पे थी, यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या होगा? तो नामकरण कर दूं मैं। ये बी जहां पहुंची थी ए था, चली थी कितना था बेटा? 7 मीटर। ये कितना था सर? 14 मीटर। ये कितना था सर? 7 मीटर। अब देखो ये क्वाड्रिलेटर बन गया। जब ये इसके इक्वल है तो ये भी कहीं ना कहीं इसके इक्वल होगा। 14 ही होगा ये भी। नहीं रेक्टेंगल नहीं बन रहा ना, नहीं बन रहा। अच्छा फिर ये लास्ट में इधर यहाँ तक आती है, यहाँ तक 4 मीटर, मतलब वो यहाँ पे बी पे है। ये कितना है? 4 है। लास्ट में 4 मीटर चलती है ना यहाँ पे। अब देखो ये 14 तो पूरा भी 14 होगा, ये बी और सी 14 होगा, क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम हो गया, आमने सामने की भुजा। तो सर 14 है पूरा, तो 14 में से 4 माइनस कर दोगे, 14 में से 4 माइनस कर दोगे तो 10 मीटर बचा। ऑप्शन नंबर डी आया समझे सर? जब ये 7 ये 7 14 14 14 में से 4 चल चुकी है तो कितना बचा? 10। आया समझ में? चलिए बिंदु ए से एक व्यक्ति पूरब की ओर 60 मीटर चलता है और फिर वो दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। बिंदु बी पर पहुंचता है तो ए बी की दूरी कितना होगी? 7 किलोमीटर। 60 किलोमीटर आंसर देखते हैं। वो 7 किलोमीटर। हाँ 60 किलोमीटर ये, हाँ 60 किलोमीटर। सब किलोमीटर में, सब ये भी किलोमीटर में। मैं डायग्राम बनाना है इसका एक बार। डायग्राम बना तो आंसर ही बच जाए, हो जाएगा। ए है, देखिएगा ए है यहाँ पे, यहाँ पे कितना चलता है वो? 60 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है? बाएं। दाएं मुड़ता मतलब नीचे आएगा 50, हाँ नहीं 50। फिर क्या आता है? फिर वो किधर जाता है भाई? बाएं। बाएं बोले तो इधर इधर जाएगा, इधर जाएगा भैया। इधर जाएगा भाई। क्या उधर तो दाएं ले रहे थे हम। पूरा पूरा जाएगा। हाँ 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 इधर करो। नहीं उधर नहीं, उधर नहीं जाएगा सर। वही तो इधर जाएगा, हाँ तो इधर ही वही तो ये 60 मीटर गया। 60। ठीक है। अब ये जो था नामकरण इसका कर दीजिए। ये कितना था? ए था, ये था बी था। अब यहाँ से एक लाइन आप सीधे ड्रॉ कर लीजिए दूसरी कलर से। अब क्वेश्चन कह रहा है ये कहाँ पे होगा? ये ना, तो इधर देखो, इसका नाम कर दो, यहाँ पे रख दो सी। अब देखो ये 60 है, ये भी 60 है, ठीक है सर। 60 हो गया। अगर हम इसकी बात करें, 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ठीक है। तो अब ये टोटल कितना था? ये वाला 50 था। हाँ तो 50 ले लो, 25 इसका 25 इसका, ठीक है। 60 60 120। अब देखो इसको निकालना तो आप निकाल सकते हो। ये या तो इसका यहाँ तक का निकालो, फिर यहाँ तक निकाल लो। तो आप क्या करोगे? 60 इधर चला, 60 इधर चला, टोटल कितना? 120। 120 में 50, तो आप लगा लो, ऐसे लिखो ना, डायरेक्ट कर दो आप। देखो बेटा 60 60 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। या तो चाहो तो यहाँ पे इसको 25 मान लो, इसको 25 मान के निकाल लो, बात वही बराबर। समझ में आया सर? पर मैं डायरेक्ट निकाला हूँ। क्लियर सर? तो कितना होगा? 12 1 4 4 0 25 को करोगे 2 5 0 सॉल्व करोगे 1 6 9, ठीक है। 0 नहीं सर, इसका आ जाएगा 130 मीटर किलोमीटर, क्योंकि 169 30 का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट कर दिया। समझ में आया सर? या तो आप ऐसे करते, पहले ए सी यहाँ पे ओ नाम दे दो, इसका एन एन दे दो। आप ऐसे पहले यहाँ तक का निकालते, फिर यहाँ तक, बात बराबर ही होता है। मैंने एक ही बार 50 माना, इसको 60 60 120 माना, छूमंतर में आंसर निकाल के आपको दे दिया। चले आगे सर। बिंदु ए से सुमित पूरब की दिशा में चलता है, फिर दक्षिण पश्चिम की दिशा में इधर आ गया, पीछे की तरफ में कितना आ गया? 20 मीटर चलता है। फिर उत्तर पश्चिम की दिशा में उधर चलेगा, 20 मीटर चलता है। बिंदु बी पर पहुंचता है, ए बी की दूरी बताइए कितना होगा?
चले सर, क्या नाम है इसका? यहां से चलना शुरू करता है 20 मीटर, हम भी यहाँ पे आगे खड़े हो गए। फिर कह रहा कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम नीचे आएगा ना, इधर आए, कितना आया सर इन्होंने? दक्षिण पश्चिम में कितना? 20 मीटर। फिर कह रहा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम बोले तो सर उत्तर पश्चिम यहाँ पे आके खड़े हो गए, हाँ 20 मीटर। नामकरण कर दो क्या? ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ठीक है। अब एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। अब मेरी बात एक बात बेटा ध्यान से सुनना, जब ये देखा जाए तो ये कितना है? 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये भी 20 है। आपसे पूछा ए और बीच की दूरी बताओ क्या होगा? आपसे मतलब कि आप इसका नामकरण कर लीजिए, ए बी, इसका सी कर दो। आप बताइए इसका करके क्या होगा? ये आप 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, बताइए कितना होगा? बताइए भाई आंसर। कोई बताएगा? लगाओगे दिमाग? करूं मैं? हाँ कर ही रहा हूँ। देखिए अगर हम बात करें तो इसको बेस मान लेते हैं, इसको हाइट मान लेते हैं, हम एसी निकालते हैं। सबसे पहले हम बीसी निकालेंगे। इसको आप बेस मान लो, इसको हाइट मान लो। आप बीसी निकालने के लिए क्या करोगे? एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पी का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर। मेरे बेटे 20 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे शेर? 800। ठीक है, 400 प्लस का 400 रूट का हो गया 800। आज को बोलेगा तो बेटा 800 को तोड़ेगा तो 20 रूट का 2 आ गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है? ए सी, ए बी निकालना है। ए बी इक्वल टू निकालने के आप लिख सकते हो क्या? बी सी माइनस का ए सी लिख सकते हो। बी सी कितना था? 20 रूट का 2 माइनस का कर दोगे 20, क्या कर दोगे? 20। तो 20 को आप कॉमन ले लो तो रूट का 2 माइनस का 1, ऑप्शन नंबर 20 वाहा। आया समझ में गुरु? चले आगे, चलिए। एक आदमी ए की दिशा में, एक आदमी ए से उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, चलो भैया मान लिया। फिर वो बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है 6 मीटर चलता है, फिर वो दोबारा बाएं मुड़ता है 3 मीटर चलता है तथा बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो बी से ए से बी के बीच की दूरी और दिशा बताए किधर? दूरी बताना है, दिशा ही बताना है। देखिए सबसे पहले वो कितना जाता है भाई? यहाँ पे खड़ा है और वो जाता है 30 मीटर, यहाँ आ गया, ठीक है। फिर वो कहता है कि किधर मुड़ता है? वो दाएं, मतलब कि इधर मुड़ेगा, कितना मिलेगा? 10 मीटर। फिर कह रहा है वो मुड़ता है, कितना आता है सर? 6 मीटर। फिर कह रहा है इधर मुड़ता है, कितना मुड़ता है सर? 3 मीटर, यहाँ पे। अब इसका नामकरण कर दीजिए। चलना कहाँ से शुरुआत किया था? ए से। पहुंचा कहाँ? बी पे। आपसे पूछ क्या रहे हैं? ये पूछ रहे हैं। अब बेटा देखो इधर कितना गए थे हमारे गुरुजी? 10 मीटर। ये टोटल 30 था, 30 था। ये कितना, इधर कितना गया सर? ये 6 था, ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 24। यहाँ कितना चले हैं वो? 3 मीटर चले हैं ना, 3। तो 10 में 3 गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 7 हो गया। अब आपको एसी निकालना है तो आराम से निकाल लीजिए। एसी तो कितना? 7 का स्क्वायर प्लस का, 25। हाँ जी, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होगा 49, 24 का होगा 576। बेटा 625 बोले तो 25 और ये से किस दिशा में है? ए से यहाँ से किस दिशा में? वो उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। हाँ मुझे वो पूछना था, मतलब जैसे डायग्राम में, मतलब जिस हिस्से से उस हिस्से का पूछ रहा है वो, हाँ ए से सी का पूछ रहा है। हाँ। तो हम ए सी हमारा दे रखा है, हाँ और उसमें मतलब आधी संख्या है तो हमें ए सी लेना पड़ेगा और वाली संख्या लेनी हाँ। पड़ेगी। देखिए आपको हमने क्या किया कि ये हमें निकालना। ट्रेंगल यहाँ बन गया बेटा, ट्रेंगल बन गया। तब ये निकला कैसे? 7। जब टोटल ये 10 है तो ये भी 10 होगा। हाँ। 10 में 3 तो 7 आ गया। टोटल कितना था? 30 था। जब ये 6 तो यहाँ तक भी 6 होगा। 30 में तो 6 गया तो 24 आ गया। 24 7 रख के निकाल दो। 7 तो 49, 24 को 5 से 6 तक प्लस करोगे
625 को करोगे तो आपका आगे। अगला क्वेश्चन, रोशन जी कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहा। कह रहा है कि रोशन के स्कूल बस का मुंह उत्तर में था। जब वो स्कूल में पहुंचे तो बस स्टैंड से चलने के बाद 2 बार दाहिने और 1 बार बाएं घूमकर स्कूल पहुंच जाते हैं। तो बताइए कि बस स्टैंड किस दिशा में देख रहा था? तो वह बस स्टैंड किस दिशा? ऑप्शन नंबर सी, स्वाहा। चलिए, अगर हम बात करें स्कूल की बस की मुख किधर था? ऊपर था। अब कह रहा है कि 2 बार क्या घुमा उन्होंने? 2 बार राइट घूमे। लेफ्ट कितने बार घूमे? 1 बार बाएं। तो 2 बार मतलब कि 1 बार लेफ्ट। तो मैं देखा है तो 1 बार राइट घुमा दो ना इनको। बस चलने के बाद 2 बार दाहिने और 1 बार बाएं घूमे तो कितना हो जाएगा सर? 1 बार राइट घुमा, तो राइट घुमाओगे तो कितना आएगा? ये इधर आएगा। तो हमारा इधर से कौन पड़ता है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? पश्चिम है ना। तो 1 बार घुमा दो तो पश्चिम आ गया आंसर। आया समझे गुरु? अरे बोलो ना। चलिए, सुबह में सूर्य उदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, तब श्याम का मुंह किस दिशा में होगा? दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। मतलब ये इसके तरफ मुंह करके खड़ा है और ये इसके तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है। और जो शेडो है, और इधर मान लीजिए सन हमेशा किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है। पूरब से निकलेगा। तो अब कह रहा है इधर पूरब है ना, पूरब से सूरज निकलेगा। ये दोनों एक दूसरे मुंह करके खड़े हैं। तो शेडो कहाँ बनेगा? एक को यहाँ बनेगा, एक को यहाँ बनेगा। तब श्याम का मुंह किस दिशा में है? नॉर्थ होगा। सर ये पूरब तो हो ही नहीं सकता ना। ये एक दूसरे का मुंह करके खड़ा है। हाँ, साउथ में नॉर्थ। एक दूसरे दोनों में साउथ नॉर्थ मतलब पूरब पश्चिम तो हटा ही दो, ऑप्शन ही नहीं लगेगा त्रिक में। अब कह रहा है कि खड़ा होकर सामने एक दूसरे को बात कर। यदि राम की छाया श्याम के बाएं तरफ बनती है, तब श्याम की मतलब इसकी छाया इसकी बाएं तरफ बन रही है, तो इसकी दाएं तरफ बनेगी। तो इसका मतलब अब इसमें क्या हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा आर और एल। अब बताइए सर, एच का लेफ्ट राइट, तो इसका जिधर लेफ्ट होगा तो राइट होगा। आप उल्टा साधे खा तो हाथ तो अब जो भी होता है। सूरज जो है हाँ पूरब में उगता है। हाँ, पूरब में किया हूँ मैं भी। ऊपर नीचे उत्तर नॉर्थ ईस्ट हो गया तो हाँ, साउथ हो गया। मतलब कि ये दो तो ऑप्शन है ही नहीं आपका, ये तो हटा ही दो। क्वेश्चन क्या पूछा? श्याम का मुंह किस दिशा में? समझिए बेटा। तो ये देखो, इसका राइट, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका राइट। अब कह रहा है कि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, तो राम जो है इसकी छाया इसकी बाएं इधर बनेगी, और राम का छाया श्याम के इधर लेफ्ट, तो दोनों का इधर ही बनेगा इमेज। आया समझ में? तो इसका किधर? दक्षिण की तरफ मुंह है, नॉर्थ की तरफ। आया समझ में? राम की जो छाया है श्याम की लेफ्ट बन रही, तो लेफ्ट मतलब इधर बनेगी। तो इसकी जो है इसकी राइट बन रही, तो राइट इधर बनेगी। तो इसका मतलब ये नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है। अगर राइट में बनेगा तो लेफ्ट में परछाई जाएगा, और लेफ्ट में बनेगा तो राइट में। शाम में सूर्यास्त के 6 बजे रोहित एक विद्युत बोर्ड के सामने खड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। यदि विद्युत बोर्ड की छाया ठीक रोहित के बाएं ओर पड़ती है, तो रोहित का मुंह की दिशा में है। अब शाम के समय है, तो शाम में इधर सूरज डूबेगा ना, पश्चिम में है। तो इसका ऐसे ही है साउथ। अब क्या बताना है? पिछले वाले क्वेश्चन से फिर रिलेट कर देगा। वो उसमें उगता है इसलिए इसे दबता तो साउथ हो जाएगा। एक घड़ी की घंटे वाली सुई 4:30 पर उत्तर दिशा में, तो 7 बजे मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? बोलिए। पश्चिम ये हो जाएगा भैया साउथ वेस्ट। भैया। हाँ, ये इसका साउथ वेस्ट सही है, क्योंकि देखो 4:30 पे, तो यहाँ से यहाँ तक देखो सामने ये कितना 135 का बनेगा। इसको 135 बना ना, तो इधर कितना आएगा? तुरंत बाद इसको साउथ वेस्ट इधर लेके।
एक घड़ी ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए तो ये बहुत हो गया। उत्तर पश्चिम की दिशा में, चलो ज्यादा नहीं है, एक अभी कितना क्वेश्चन बच गया, 2 3 4 इसमें से एक दो तो ने टिक भी मारा था, पता नहीं करवा कौन दो से ये क्या सारे मारा करवा था। दो ये। है, करवा दो ये सारे। सारा ही कराऊंगा। चलिए करिए फिर इसको। 10 नंबर होगा तो पीछे होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। छूट जाता है रोज। नहीं छूट नहीं जाता, वो डिलेट हो गया ना अभी। अभी जो मैं पीछे किया तो डिलेट हो गया। चलिए अच्छा, हाँ खेलते हैं भैया। हाँ हाँ, ज्यादा मत खेलो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। भैया मेरा उत्तर पश्चिम की दिशा में P 2 किलोमीटर है, K की दक्षिण में। अब देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, तो M भी है ना इसमें, M 2 किलोमीटर दूर पे है, तो क्या होगा बताइए आंसर। भैया मेरा ये एक मैं हमेशा तुक्का सही नहीं जाता। चलो गलत हो गया। बता दो फिर आप ही। तो पहले बता रहा है, गलत बता रहा है। 20 का सही है ना? देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या है समझिएगा। कह रहा है कि P से 2 किलोमीटर दूर पर K है, तो यहाँ पे मान लो P है, P से 2 किलोमीटर दूर किसके से, P की दक्षिण है, तो इसको 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे K कर दिया। फिर कह रहा है इससे 2 किलोमीटर दूर पे एक R नाम के इंसान स्थित है, यहाँ पे हो गया, तो ये R। फिर कह रहा है कि आगे P से 2 किलोमीटर दक्षिण, फिर M की स्थिति दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम मतलब इधर आ गया, क्या नाम है इसका, M। फिर कह रहा है इसके बाद T है, T कहाँ पे सर, दक्षिण पश्चिम से लेकर T स्थित है, तो T मतलब यहाँ पे है। तो क्वेश्चन P के संबंध में T किस दिशा में है, P फॉर पापा, P से T किधर है, अब ये देखो ना किधर है T, नहीं ये सर ये बराबर है, मैंने एक्चुअली बराबर, ये सीधी लाइन है, पश्चिम हो गया। तो इसका आंसर पश्चिम हो गया। मतलब बराबर लाइन है, तो ये नहीं मैं बड़ा छोटा बता, क्योंकि सब में 2-2 किलोमीटर तो बराबर, तो पश्चिम आ गया इसका। आगे सीता एक बिंदु पर, सीता जो है एक बिंदु से चलना आरंभ करती है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, पुनः बाएं अपने दाएं मुड़ती है और चलती है, तो उसका मुंह किस दिशा में है बताइए। पश्चिम में। चलती किधर चल, उत्तर गई, फिर कहाँ मिली, इधर मिली, दाएं घूमी, फिर वो इधर के इधर जा रही है, तो किधर की तरफ जा रही है, साउथ मतलब नीचे की तरफ आ रही है, साउथ, दक्षिण की तरफ जा रही है। क्लियर सर। अगला, राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, आगे 30 मीटर आगे चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है। बाएं किधर होगा इसका, 30 मीटर जगह बाएं मुड़ता है, 30 मीटर कितना मिलता है, 30 चलता है, बाएं 15 मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ के 50 चलता है, 50 गया वो, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, ऐसे है। और चलो किस दिशा में जा रहा है, हाँ पूरब में जा रहा है ना, वो पूरब में जा रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, तो लाइन बनाओगे, छूमन तब आंसर आ जाएगा। हाँ, सुमित्रा अपने घर से चलना आरंभ करती है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गई, किधर गई वो, उत्तर में 3 किलोमीटर गई, आपने उसको भेज दिया। फिर कह रहा है कि वो किधर घूमी, 2 किलोमीटर गई, फिर वो इधर 5 किलोमीटर आ गई, फिर 2 किलोमीटर गई, फिर वो यहाँ पे आके गई। अब वो कह रहा है कि 2 अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उत्तर, जहाँ पे चली तो वहीं पे आके खड़ी हो गई। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्यों इतना रास्ता ढूंढने। ठीक है, दिशा दूरी की जो क्लासेस होगी, क्लास नंबर जो है 3rd है। ठीक है, क्लास की 3rd है। और देखिए आज मैं कम करूंगा, क्वेश्चन का आंसर आज ज्यादा आप देंगे। ठीक है, तो इसको ना देर करते हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लासेस आपको देखिए बिल्कुल मिलेगी। इसके बाद आप डिसाइड करने हैं कि इसके बाद कौन सी रीजनिंग की क्लास होगी। सर 3 घंटे करने में दिशा दूरी कंप्लीट, बेसिक से हाई लेवल छू मंत्र में। करे कि सन्मित्र एक नाम है, अपने घर से शुरू होकर उत्तर की ओर 3 मीटर चलती है, ऊपर चलती है, फिर वो दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। हाँ दाएं, सॉरी 3 मीटर चलती है, कितना है सर, 3 किलोमीटर। फिर वो दाएं मुड़ती है और कितना चलती है सर, 2 किलोमीटर। फिर वो कह रहा है, फिर वो चलने के बाद फिर वो दाएं मुड़ती है और फिर वो दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर आती है।
देखो वो तो ठीक है। ठीक है, 5 किलोमीटर आती है, फिर दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर, फिर ऐसे चली, फिर वो कह रहा है दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और कितना चलती है भाई? 2 किलोमीटर चलती है। अब कह रहा है कि फिर वो आके 2 किलोमीटर यहाँ चलती है। ठीक है, तो कह रहा है मुख की दिशा में, तो भैया जिधर के वहीं तय है, तो जिधर को चली थी उधर है, उसकी मर्जी था, खाली समय था, घूम गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर की दिशा में। चलिए, एक आदमी पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, फिर वह दाएं में, पश्चिम किधर है सर? है, इधर चला शुरू किया, फिर वो कहाँ करा भाई? दाएं मुड़ा। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ा और फिर वो बाएं मुड़ा। अब वो किस दिशा की तरफ चल रहा है? तो भाई अब आप, मैंने क्या, आप पेन अपने हाथ लो, जैसा सा बोलो ऐसे पेन को घुसाते रहो। फिर तो इमेज पेन यूज करना पड़ेगा, दिमाग में लगाओ समय लग जाएगा। और आप तुम सोचो ना कि दिमाग में इमेज ड्रॉ करूंगा, समय लग जाएगा सर, तब नहीं बता पाओगे आंसर। आप दिमाग में ड्रॉ करो नहीं, आप पेन को चलाते रहो, पढ़ते रहो। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, सूरज शाम में, एक शाम में इधर था सर, शाम में सूरज किधर होता है? पश्चिम। शाम में चलना शुरू किया, कुछ देर चलने के बाद वो अपनी दाहिने ओर मुड़ गया, फिर वो अपनी दाहिने ओर मुड़ गया, कुछ देर चलने के बाद फिर वो दाहिने ओर मुड़ गया। उसका मुख किधर है? ऊपर है ना। चला, दाहिने मुड़ा, फिर चला, फिर दाहिने मुड़ा, नीचे है। तो इसका आंसर दक्षिणा में, लास्ट में। हाँ, ये दाएं मुड़ा ना, तो इधर आ गया, तो कितना आ जाएगा ये? दक्षिण। दिमाग में इमेज मत ना, क्वेश्चन की मजा आता। एक आदमी एक बिंदु से शुरू होता है और 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। लो भैया, चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है। काम होता है बाएं, कितना मिलता है सर? 2 किलोमीटर। फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलने के पश्चात फिर वो दाएं मुड़ता है, नीचे आता है। तो किस दिशा में जा रहा है भाई? किस दिशा में जा रहा है? बता। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण। ये सब तो हलवा है यार। दीपा उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, थोड़ी देर बाद वो दाहिने ओर की मुड़ जाती है, फिर कुछ देर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अब वो किस दिशा की ओर में बढ़ रही है आप बताइए। छू मंत्र में आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम, इधर की तरफ जा रही है। अगला क्वेश्चन देख के बताइएगा। मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, इधर 135 डिग्री की ओर मुंह करके 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे खड़ा हूं। फिर वो अपनी घड़ी की दिशा में, क्या घड़ी के में 135 के विपरीत आती है, तो मतलब पूर्व पश्चिम आती है। तो अब वो किस दिशा में खड़ी है ये देख लीजिए। 190 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। 90 में से 45 जाएगा, कितना होगा? ये 45। तो कौन सा है सर? साउथ और वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी। सर कैसे निकला 45? समझ में आया क्या? क्लियर सर? हाँ, मोहन पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करके बाएं मुड़ता है। मोहन कितना सर? पश्चिम किलोमीटर यात्रा करके 5 किलोमीटर के बाद वो बाएं मुड़ता है, मतलब वो नीचे आएगा। आने के बाद वो 3 किलोमीटर की सफर तय करता है। फिर वो 3 किलोमीटर सफर करने के बाद वो दाएं मुड़ के 9 किलोमीटर की सफर करता है। फिर 9 किलोमीटर चलने के बाद फिर ये उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाने की कोशिश करता है वो। अब ये दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 3 किलोमीटर। क्वेश्चन कहने की कोशिश कर, वो आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर स्थित है सर? 5 और 5 9 14 किलोमीटर दूर पे है सर। 5 किलोमीटर ये हो गया, ये जब 9 है तो ये वाला भी सर 9 होगा। 5 9 14 किलोमीटर। रुको भैया रुको, ये वाला 9 है तो ऊपर भी 9 सर हाँ, तो लाइन सीधे तो ये भी 9, ये भी तो 9 ही होगा। तीन दोनों नहीं एक साइड। और वो वाला 5, तो 9 5। 14 अच्छा आरंभिक से पूछा ना। चलिए लीला एक आ गई यहाँ पे।
लीला एक बिंदु से चलना आरंभ करती है, 1 किलोमीटर के बाद वो कहाँ मुड़ती है? चलती है और इसके बाद पूरब में, उसके बाद वो दाएं मिल के 2 किलोमीटर चलती है मेरी बेटी, बच्ची बेटी का रहा। फिर वो मुड़ने के बाद फिर वो कितना किलोमीटर चलती है सर? 2 किलोमीटर। फिर वो कितना आ गई सर? ये क्या भाई 2 किलोमीटर। फिर कह रहे हो कहाँ चल रही है सर? लास्ट में पुनः 1 किलोमीटर की सफर तय करती है। क्वेश्चन का आरंभिक बिंदु से कितना है सर? 2 4 है सर। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। मैम 2 किलोमीटर ये हो जाएगा। एक सेकंड, ये रेट खतरा होता है। ये हो गया 2 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर, ये हो गया 1। एक एक 2 को 4 को। चले मेरे बेटे, मेरा मित्र मतलब दोस्त पूरब के चलना शुरू करता है 10 मीटर। फिर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है 5 मीटर। ले बेटा, फिर उसके बाद 5 मीटर मुड़ने के बाद फिर वो कहाँ मुड़ता है सर? 10 मीटर मुड़ता है। क्वेश्चन का आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है भैया? ऑप्शन नंबर 5। ये पूछा ए और ये बी, तो जब ये 5 है तो ये भी कहीं नहीं कहीं 5 हो जाएगा। तो स्पीड चलना भैया, बाउंस करेगा। ये वाले क्वेश्चन बाउंस नहीं करेंगे, ये डायग्राम में क्या आराम से रहता भाई। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। उस कितना देर चलता है भाई उत्तर में? बाएं मुड़ने के बाद वो 7 किलोमीटर। फिर वो आगे चलने के बाद कितना चलता है? नहीं, एक व्यक्ति उत्तर की ओर बाएं मुड़ने से पहले, अरे भाई ये दिया है 7 किलोमीटर। फिर मुड़ने के बाद ये 5 किलोमीटर सफर करता है। फिर मुड़ने के बाद नीचे की तरफ कितना? 15 किलोमीटर। फिर वो मुड़ता किधर है? पुनः बाएं मुड़ता है। 8 किलोमीटर होगा। तो कितना है सर? ये होगा 5 किलोमीटर। अब कह रहा है यहाँ से यहाँ कितना दूरी है? तो 15 में से 7 माइनस करोगे, ऑप्शन नंबर 8 स्वाहा। बताइए, रमेश अपनी कार से पूरब की ओर, इंसान है ना वो, चलिए, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर की सफर तय करते हैं। फिर वो अपने मुड़ने के बाद और बाएं मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर की सफर। फिर वो मुड़ने के बाद कितना करते हैं सर? 4 किलोमीटर। अब कह रहा है यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 स्वाहा। चलिए, ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा सर, मन नहीं है मेरा। कितना दूरी पे है? विजय अपने कार्यालय से चलना उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलते हैं। फिर वो दाएं मुड़ते हैं 0 किलोमीटर 2 किलोमीटर। फिर वो दाएं मुड़ते हैं 6 किलोमीटर। फिर वो दाएं मुड़ते हैं 2 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर। अब मेरे बेटे देखो ना, जहां से चले थे वहीं पे आ गए, उसने दूरी तय नहीं किया, 0 तय तो किया है लेकिन कोई आरंभिक बिंदु से जहां से चला था वहीं पे आ गया। चले 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 दिया, ये बता दीजिए आंसर, फिर मैं चल लूंगा। मेरे शेर बताओ, अब वो आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है? ये क्वेश्चन। राम एक बिंदु पर उत्तर की ओर मुंह करके मुंह उत्तर और मुंह 5 मीटर करके खड़ा हुआ। 10 आपने बोला 15, चलो आपने बोला तो मैं मार ही देता हूँ। चल 15 सर, वो उत्तर के मुंह करके खड़ा है ना, ठीक। इधर गया फिर इधर 15 किलोमीटर सही है। चले, लो भाई, लो दो जल्दी दो। उत्तर की ओर 8 किलोमीटर,
फिर जाता है उत्तर, इधर 8 होगा, फिर इधर घूमेगा तो 12 होगा, फिर वो कहाँ आएगा? नहीं भैया 7 भी तो दे रखा है, बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है, 8 12 कितना होगा? फिर 7 भी सही है। फिर ऊपर 7 मैं एक बार डायग्राम बना इसका मैं एक बार बना तो डायग्राम बना लो। क्या कह रहा है वो कि एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना आरंभ करता है उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, तो मान लो यहाँ पे हूँ तो उत्तर की तरफ मैंने 8 किलोमीटर चला, और दाएं मुड़कर 12 मीटर, इधर मुड़ा और 12, फिर वो बाएं मुड़ता है, मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर जा कितना आएगा? 7 किलोमीटर। फिर कह रहा है फिर वो बाएं में नीचे उसी पे कितना आएगा सर? 24 किलोमीटर। फिर वो घूम के कहाँ आएगा सर? 12 किलोमीटर। ठीक है, अब 12 ये यहाँ पे है, तो इस बिंदु से कहाँ पे है? दक्षिण है। रमेश जी आगे क्या? एक इंसान पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है 3 मीटर, फिर वो नीचे की तरफ मुड़ता है, उसके बाद ये कितना आएगा सर? 2 किलोमीटर। फिर वो घूमने के बाद कितना आएगा सर? वो 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़ने के बाद वो 2 किलोमीटर और ऊपर की सरजमी पे जाने की कोशिश करते हैं। अब कह रहा है कि रमेश आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, मतलब आरंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, तो ये चलना यहाँ शुरू किए थे, वो इसके किस साइड में है सर? पश्चिम। सर वो यहाँ पे पूरब था, इसके इधर कौन सा होगा सर? पश्चिम। क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु वहीं से से तो पूछा, वहीं से पूछा। भाई जहां से चला उसी लाइन में सीधे आके खड़ा है, लेकिन ये पूरब पड़ता है, ये पश्चिम पड़ता था। पूछा कि किस दिशा में है, तो इसका आंसर होगा पश्चिम की दिशा में है वो। 15 क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे थे। बाउंस कर गया। अरे यार हाँ नहीं, वो ज्यादा पढ़ता नहीं इसलिए दिखा रहा है, मैं नहीं पढ़ता। उसने ये सब कर लिया। थैंक यू। अगली क्लास में रीजनिंग की अगली चीजें मिलेगी आपको। आज इतना ही, फिर अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। बाउंस कर रहा है 15 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं बना।